नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमरीश खारी। आप देख रहे हैं डॉक्टर खारी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी दवाई के बारे में जो एलोपैथी मेडिसिन से बनी है, जिसका नाम है प्रेडनिसोन। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस होम्योपैथी दवाई के क्या फायदे क्या नुकसान हैं, यानी किन बीमारियों में इस दवाई को लिया जाता है, कैसे इसको लेना चाहिए। जानने के लिए वीडियो पूरा देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हेल्थ रिलेटेड वीडियो से आप अपडेटेड रहें। दोस्तों, ये एक ग्लूकोकोर्टिकोइड होता है नेचुरली, और ये इम्यून सिस्टम को सप्रेस करता है, साथ ही इन्फ्लामेशन को कम करता है। अगर रियोमेटिज्म के कारण इन्फ्लामेशन आ रही है, या पेशेंट को सीओपीडी है, अस्थमा की शिकायत है, कुछ कैंसर के पेशेंट में भी इस दवाई को दिया जाता है। आइए जानते हैं डिटेल में कि किन सिम्टम्स में इस दवाई को लेना चाहिए। होम्योपैथी में इसे डाइल्यूट करके 30 CH और 200 CH पोटेंसी में बनाया जाता है। इस दवाई को फीवर में तब दिया जाता है, यानी बुखार में इस दवाई को तब दिया जाता है जब पेशेंट को ठंड लगती है, सिर दर्द की शिकायत होती है, नोजिया वोमिटिंग के सिम्टम्स देखने को पेशेंट के अंदर मिलते हैं, या फिर डिहाइड्रेशन यानी पानी की कमी शरीर में देखने को मिलती है। ऐसे केस में फीवर के ये दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। काफी अच्छे रिजल्ट इसके मिलते हैं फीवर में। इस दवाई को बीपी लो होने पर भी दिया जाता है। जिन लोगों का ब्लड प्रेशर डाउन हो जाता है, जिसके कारण पेशेंट को चक्कर आ सकते हैं, ऐसे केस में ये दवाई पेशेंट्स को दी जाती है। मैंने आपको बताया कि सीओपीडी में दे सकते हैं। सीओपीडी में पेशेंट को अगर ब्रीदिंग प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, सांस लेने में तकलीफ आ रही है, ऐसे केस में, ऐसे सिम्टम्स में दवाई देने से पेशेंट को सांस लेने में जो तकलीफ आ रही है उसमें रिलीफ मिल सकता है। सीओपीडी को भी ठीक करने का ये दवाई काम करती है। इस दवाई को ब्लड डिसऑर्डर्स में दिया जा सकता है, या स्किन डिसऑर्डर्स में भी, स्किन डिजीज में भी ये दवाई कुछ पेशेंट्स में दी जाती है। आंखों से संबंधित कुछ परेशानियों में इस दवाई के काफी अच्छे रिजल्ट्स देखे गए हैं। सीवियर एलर्जी होने पर इस दवाई को खास तौर पर पेशेंट को देने से काफी अच्छे रिजल्ट्स इसके मिलते हैं। रिलीफ पेशेंट को एलर्जी में मिलता है। इस दवाई के अंदर जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो एंटी इन्फ्लामेटरी होती है, एंटी एलर्जिक होती है। अगर पेशेंट को रियोमेटिज्म या अर्थराइटिस की शिकायत रहती है तो ऐसे केस में दवाई देने से जोड़ों में जो सूजन रहती है, जो इन्फ्लामेशन आई हुई होती है, उसमें तो राहत मिलती है। साथ ही दर्द को भी ये दवाई कम करने का काम करती है, जॉइंट्स में इन्फ्लामेशन को कम करती है। या एलर्जी ऐसे पेशेंट में देखी जाती है जिनको अस्थमा है, या सीओपीडी के केस में पेशेंट को बार बार छींकें आती रहती है, सांस लेने में तकलीफ रहती है। ऐसे केस में ये दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है, एलर्जी को ठीक करती है। सीओपीडी और अस्थमा के केस में इस दवाई को हम दे सकते हैं। इस दवाई को लीवर कंप्लेंट्स में तब दिया जाता है जब पेशेंट को जॉन्डिस यानी पीलिया की शिकायत रहती है, या पेशेंट को इंडाइजेशन की शिकायत रहती है, अपच की शिकायत रहती है, या अल्सरेटिव कोलाइटिस में इस दवाई को हम दे सकते हैं, जहां पेशेंट को बार बार डायरिया लगता रहता है, पेट में अल्सर्स हो गए हैं, डायरिया लगता रहता है। ऐसे केस में दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। लूज मोशन को कंट्रोल करती है, अल्सरेटिव कोलाइटिस को ठीक करती है, लीवर डिसऑर्डर्स को भी ठीक करने का ये दवाई काम करती है। पेट दर्द में ये दवाई तब दी जाती है जब पेशेंट को अल्टरनेटिव कॉन्स्टिपेशन रहता है, कब्ज की शिकायत रहती है, और कभी लूज मोशन लगने शुरू हो जाते हैं। तो ऐसे केस में अल्सरेटिव कोलाइटिस में भी दर्द है, या कॉन्स्टिपेशन के कारण भी अगर पेन है, तो काफी अच्छे रिजल्ट्स इसके मिलते हैं। फीमेल्स में से हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण आई परेशानियों में दिया जा सकता है, या थायराइडिज्म में भी इस दवाई को हम पेशेंट्स में दे सकते हैं। महिलाओं में खास तौर पर हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण ये दवाई दी जाती है। इसके अलावा इस दवाई को कफ यानी खांसी में दे सकते हैं। अगर पेशेंट की प्लेटलेट्स कम आ रही है तब ये दवाई असरदार रहती है, प्लेटलेट्स को बढ़ाती है और खांसी को ठीक करती है। लूज मोशन के कारण आई वीकनेस को ठीक करती है। दोस्तों, अगर आपको इनमें से कोई भी तकलीफ है, आप इस दवाई का सेवन करना चाहते हैं, आपको अर्थराइटिस है या एलर्जी है, या कोई भी सिम्टम्स इस दवाई से मिलते हैं आपके, तो एक बार अपने होम्योपैथी डॉक्टर से मिल लें। बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी होम्योपैथी दवाई नहीं लेनी चाहिए। नहीं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर इलाज या सलाह ले सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि हमारी वीडियोस आपको कैसी लगती हैं।
30 ch की अलग डोज रहती है, 200 ch की अलग डोज रहती है। डॉक्टर की निगरानी में इस दवाई को लें, सेल्फ मेडिकेशन न करें। हो सकता है आपको कोई दूसरी दवाइयाँ दी जाए या इस दवाई की कौन सी पोटेंसी आपको सूट करेगी और उसकी क्या डोजेस रहेगी, ये डॉक्टर बताएंगे। थैंक यू।